नमस्कार, मेरा नाम आलोक त्रिशाली और स्क्रैच के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम स्क्रैच सॉफ्टवेयर के ओवरव्यू देखेंगे। स्क्रैच का ऑनलाइन और ऑफलाइन एडिटर का ओवरव्यू लेंगे और एडिटर में जो जो ऑप्शन है उन्हें हम एक बार देखेंगे। स्क्रैच सॉफ्टवेयर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या ब्लॉक्स हैं स्क्रैच सॉफ्टवेयर में, पैलेट विंडो क्या होती है, स्टेज एरिया क्या होता है, स्क्रिप्ट एरिया क्या होता है, प्रॉपर्टीज एरिया क्या होता है, हायरार्की, प्रोजेक्ट्स के एसेट कहाँ पे रहते हैं, बैकग्राउंड का कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड की इमेजेस कहाँ पे रहती हैं, और ये सभी ऑप्शन जो एडिटर में होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो स्क्रैच का एडिटर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अवेलेबल है। लुक्स दोनों एडिटर्स का सेम ही है, जैसा ये ऑफलाइन एडिटर है सेम ऑनलाइन एडिटर भी ऐसे ही है। ऑफलाइन एडिटर में दोनों एडिटर का अलग अलग बेनिफिट्स है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप ऑफलाइन एडिटर यूज़ कर सकते हैं और अपनी फाइल को सिस्टम में सेव कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को सेव कंप्लीट करने के बाद, और उसे दोबारा ओपन भी कर सकते हैं। जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो हम उसे सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, नया प्रोजेक्ट यहाँ से बनेगा और जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उसे हम यहाँ से लोड भी कर सकते हैं। तो हम ऑनलाइन एडिटर के बारे में भी देखते हैं। ये स्क्रैच की ऑफिशियल वेबसाइट है, scratch.mit.edu। ये वेबसाइट आपको गूगल पे स्क्रैच MIT टाइप करने पे भी मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद पहले ऑनलाइन एडिटर के बारे में जानते हैं। ऑनलाइन एडिटर में ये फ़ायदा है कि हम अपना प्रोजेक्ट सर्वर पे ही सेव कर सकते हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम किसी दूसरे सिस्टम से भी लॉगिन करके अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। जबकि ऑफलाइन एडिटर को हम सिस्टम में ही रख सकते हैं, हम उसी सिस्टम में उस फाइल को यूज़ कर सकते हैं, कहीं रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते। ऑनलाइन एडिटर में यही फैसिलिटी है। बल्कि जबकि हम बात करें लुक की तो लुक्स दोनों का सेम ही है। तो जो नए हैं उन्हें रजिस्टर करना होगा और जैसे मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर दिया है तो मैं साइन इन करूँगा। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि स्क्रैच में बहुत से ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स को आप रन करके भी देख सकते हैं और आप अपने खुद के प्रोजेक्ट भी शेयर कर सकते हैं किसी को भी। ये एक अच्छी चीज़ है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। ये स्क्रैच की बहुत बड़ी कम्युनिटी है जहाँ पे आपको एक से एक चीज़ें मिल जाएंगी, एक से एक गेम सिमुलेशन स्टोरीज मिल जाएंगी जिनका कोड भी आप देख सकते हैं। स्क्रैच में हालांकि कोडिंग नहीं होती, ये ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग है। इसमें आपको कंडीशंस देखनी होंगी और ब्लॉक्स को जोड़ना होगा। जैसे हम बचपन में कुछ एक ब्रिक बेस्ड गेम होता था, हम ईंटों को जोड़ के कुछ चीज़ें बनाते थे, उसी प्रकार से स्क्रैच में भी हम ब्लॉक्स को जोड़ के एक प्रोग्राम, एक स्टोरी, एक गेम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले साइन इन करूँगा, तब तक ये प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। तो साइन इन, ये मैं साइन इन हो गया और साइन इन होने के बाद ये विंडो हमें दिखाई देगी। इन प्रोजेक्ट्स को आप शायद इसमें कुछ इंटरनेट का इशू आ गया है, दोबारा लोड करते हैं। इस विंडो में तब तक हम देखेंगे ये प्रोजेक्ट्स हम अपने अपने ही मीन्स अपनी प्रोफाइल में भी हम इन्हें ओपन कर सकते हैं। तो पहले हम इन ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो हमें जो ऑफलाइन में है यहाँ पे ये दिखाई देगी और एक्सप्लोर में हम
स्क्रैच के जो एसेट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे जाएगा। ये ऑप्शन आप खुद ट्राई कर सकते हैं, स्क्रैच सॉफ्टवेयर के बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और इस विंडो पे हमारे सारे प्रोजेक्ट रहेंगे। जैसे मैंने कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं, उन्हें देखते हैं। और इस ऑप्शन में हमारी प्रोफाइल, हमारा स्टफ, यहाँ से भी हम अपने प्रोजेक्ट देख सकते हैं। अकाउंट सेटिंग और साइन आउट, ये ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ माई स्टफ में। हाँ, और ये लोड हो गया है। अब हम इसे प्ले करेंगे यहाँ फ्लैग पे क्लिक करके। तो ये किसी ने बनाया है कुछ। Some like aloe vera have many health benefits. ओके, तो ये बता रहा है, हम जहाँ जहाँ पे क्लिक कर रहे हैं कुछ इसके बारे में बता रहा है। तो इस टाइप की चीज़ भी हम बना सकते हैं। जहाँ जहाँ पे हमारा माउस का कर्सर जा रहा है, वहाँ पे अगर हम वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे रहा है उस प्लांट के बारे में। तो ये एक सिंपल प्रोजेक्ट है। अब अगर हम इसे अपने प्रोजेक्ट में खोलना है तो सी इनसाइड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें क्या क्या कैसे कैसे इस प्रोजेक्ट को बनाया। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहले हम चलेंगे इस विंडो पे, इसे हम क्लोज कर देते हैं अभी। तो ये स्टफ, ये जैसे मैंने माई स्टफ पे ये चीज़ें मिलेंगी आपको जो जो आपने बनाया है। तो ये जैसे मैंने एक सिमुलेशन टाइप की चीज़ें बनाई है, इसमें साउंड भी है, और आप छोटी सी पोयम या स्टोरी इस टाइप की बना सकते हैं। और बच्चों को भी ये स्टोरी अच्छी लगेगी, और जो चीज़ें बच्चे देखते हैं वो देख के चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, और बच्चों को अच्छा भी लगेगा। So much to learn about, it'll make you wanna shout, Blippi! Magical unicorns, making beautiful rainbows with their magical horn, wings just like an angel, mystical, wondrous unicorns. यहाँ पे दूसरा दिखाई ऐसे दे रहा है जैसे बहुत से One night I had a dream that a unicorn slept next to me. Her hair was white as snow. We were sleeping beneath a willow tree. She woke when I तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कैट प्रोजेक्ट में आती है। जैसे हम ऑफलाइन एडिटर में भी देख सकते हैं कि जब भी हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ये कैट बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आती है। तो अब हम एडिटर के बारे में देखते हैं। जैसे कि ये ऑप्शन है, ये लैंग्वेज का ऑप्शन है। जैसे हमें ये मोशन, लुक्स, साउंड ये इंग्लिश में दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लैंग्वेज चेंज करेंगे, जैसे हम ये अरबी लैंग्वेज करते हैं, तो हमें सब कुछ ये अरबी में दिखाई देगा। अभी हिंदी लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट नहीं हुआ है, तो हम इंग्लिश ही यूज़ करेंगे। ये ऑप्शन है फाइल का। जैसे ऑफलाइन एडिटर में हमें तीन ही ऑप्शन दिखाई देते हैं: न्यू, लोड फ्रॉम कंप्यूटर एंड सेव टू कंप्यूटर। और ऑनलाइन एडिटर में हमें दो ऑप्शन और दिखाई देते हैं: न्यू, सेव नाउ, सेव एज कॉपी, लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, सेव टू योर कंप्यूटर। तो इसमें सेव हम सर्वर पे भी सेव कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को। एडिटर में ये टर्बो मोड, अगर हम कुछ हैवी चला रहे हैं तब हम इस मोड को यूज़ करेंगे, वैसे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। इसमें हम ट्यूटोरियल पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरी विंडो पे चला जाएगा। ट्यूटोरियल देख सकते हैं हम इसमें। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये अनटाइटल्ड आएगा, पर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, XYZ कुछ भी हम प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं।
और यहाँ से हम लास्ट में प्रोजेक्ट को शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम जैसे माई स्टफ का पेज दिखा रहा था, यहाँ पे भी अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सारे प्रोजेक्ट दिखाई देंगे। मीन्स हम उसी विंडो पे चले जाएंगे यहाँ से स्किप होके। तो हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये है हमारा स्क्रिप्ट एरिया। यहाँ पे हम ब्लॉक्स को जोड़ के एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। स्क्रिप्ट जो इन ब्लॉक्स, ये ब्लॉक्स फंक्शन की तरह हैं। हर ब्लॉक्स का अपना एक फंक्शन है, अपना एक काम है। तो हम इन ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के कुछ प्रोग्राम बना सकते हैं, कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। तो इन्हीं से हमारे प्रोजेक्ट्स बनेंगे, एक्टिविटीज बनेंगी इन ब्लॉक्स के थ्रू। इन ब्लॉक्स में लुक में ये यहाँ से हम इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इक्वल सेंटर पे लाने के लिए, और छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इन ब्लॉक्स का जो शेप है, इन पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये ऊपर से थोड़ा मुड़ा हुआ है और नीचे से बाहर निकला हुआ है। ऊपर से अंदर को गया हुआ है और नीचे से बाहर निकला हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम इससे नीचे जोड़ सकते हैं और चीज़ें, और ऊपर से भी ये पता चलता है कि हम इसके ऊपर भी चीज़ें जोड़ सकते हैं। अगर कुछ ब्लॉक ऐसे हैं, जैसे ये ब्लॉक है, ये ऊपर से इस टाइप का नहीं है, तो हम इसे ऊपर, इसके ऊपर कुछ नहीं जोड़ सकते, यहाँ पे जुड़ेगा ही नहीं। और जहाँ ये भी आपको दिखा रहा है, ये ब्लैक कलर का आ रहा है कि हम इसमें जोड़ने वाले हैं, यहाँ पे जुड़ सकता है, ये दिखाएगा। उसी प्रकार कुछ और ब्लॉक्स भी हैं जिनके नीचे हम कुछ नहीं जोड़ सकते। जैसे ये ब्लॉक है, इसके नीचे बिल्कुल फ्लैट है, तो हम इसके नीचे कुछ नहीं जोड़ सकते, बस इसके ऊपर जोड़ सकते हैं। तो ये इन ब्लॉक्स की अपीयरेंस है कि ये कैसे दिखाई देंगे और इसका क्या मतलब है। दूसरी चीज ये है स्टेज एरिया। यहाँ पे हमारा एक्टिविटी, गेम या सिमुलेशन कुछ भी है वो रन होगा। हम जब ग्रीन फ्लैग को दबाएंगे तो हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। यहाँ टेस्टिंग के लिए जैसे ये फंक्शन है, तो यहाँ पे हम सिंगल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि ये स्क्रिप्ट इस पे अटैच है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्शन होगा। ये 10 कदम बढ़ा। ये सब हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं हर ब्लॉक को इंडिविजुअली। ये ब्लॉक सबसे ऊपर ब्लॉक रहेगा। जब भी हम स्टार्ट करेंगे फ्लैग क्लिक करने का मतलब, जैसे हमने फ्लैग क्लिक किया तो सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। जैसे हमने ऐड कर दिया तो इसका मतलब ये है कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा, तो उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। तो जैसे हमने फ्लैग को क्लिक किया तो कंट्रोल सीधा यहाँ पे जाएगा और वो 10-20 कदम मुड़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। और अगर कुछ लंबा कुछ स्टोरी बनाई है या गेम बनाया है, तो यहाँ से हम रेड पे क्लिक करके उसे स्टॉप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 ही चीज़ें थी, इसलिए वो अपना आप रुक गया। ये है लेआउट। इसमें हमें जो लेआउट पसंद है हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है मैक्सिमाइज प्रेजेंटेशन मोड। जैसे हम पावर पॉइंट में अपनी प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए फुल स्क्रीन मोड पे लाते हैं, उसी प्रकार अपने गेम को या स्टोरी को चलाने के लिए हम फुल स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं पैलेट विंडो पे। ये पैलेट एरिया कहेंगे वैसे इसे। तो इस एरिया में अलग अलग पैलेट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या फिर फील्ड कह सकते हैं। ये अलग अलग पैलेट फील्ड हैं, कंपोनेंट भी कह सकते हैं। तो इनमें अलग अलग चीजें हैं। इस कंपोनेंट, इस फील्ड में हमें अलग अलग मोशन से रिलेटेड, रोटेशन, मोशन, मूवमेंट से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। पोजीशन से रिलेटेड मोशन, जैसे ये हमने देखा 10 स्टेप, ये है 15 डिग्री, ये है गो टू। ये सब चीजें डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं ओवरव्यू दूंगा इसका। तो मोशन से रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड सभी चीजें हमें मोशन के अंदर दिखाई देंगी। अब हम लुक्स पे जाते हैं।
लुक्स में जैसे हमें क्या दिखने से रिलेटेड चीजें, तो हमें कुछ दिखाना है, जैसे हेलो कहता हुआ, यहाँ पे भी देखेंगे, क्लिक किया तो हेलो, तो ये 2 सेकंड के लिए हेलो कहेगा। अगर हम ये हेलो करते हैं तो ये कंटिन्यूअसली हेलो ही कहेगा, क्योंकि इसमें कुछ टाइम नहीं दिया हुआ है, तो इसका यूज हम कम ही करेंगे। ज़्यादातर कन्वर्सेशन का यूज हम ये वाला ब्लॉक का यूज करेंगे। उसके बाद है सोचने वाला, थिंक। तो जैसे हेलो में इस टाइप का ये एक इमेज सी बन रही है, थिंक में इस टाइप की इमेज बनेगी कि ये सोच रहा है कुछ। इसमें भी सेम यही है कि इस अगर हम इस ब्लॉक को यूज करते हैं तो ये काफी देर तक कंटिन्यूअसली रहेगा, जब तक कोई दूसरी कंडीशन नहीं चलती। तो इसका भी यूज हम कम ही करेंगे, ज्यादातर हम टाइम बेस्ड चीजों का यूज करेंगे कन्वर्सेशन में, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए, जैसे किसी ने हेलो बोला तो वो 1 सेकंड के लिए ही बोलेगा, तब तक दूसरा बोलना शुरू कर देगा, तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग इसे मैनेज करना पड़ेगा। आगे है स्विच कॉस्ट्यूम टू। ये एक इमेज है, और इनसे पहले मैं इस सेक्शन के बारे में बताता हूँ। ये सेक्शन है प्रॉपर्टीज सेक्शन। जैसे ये इमेज सेलेक्टेड है तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये इसका नाम हो गया, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कैट। दूसरा हो गया इसकी एक्स और वाई पोजीशन, जनरली 0 0 यहाँ सेंटर पे होगा, देखिए थोड़ा नीचे और थोड़ा इधर, यहाँ पे 0 0 आ गया, तो यहाँ कहीं पे 0 0 पॉइंट होंगे। इसके इधर -x +x, ये +y -1। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को मैनेज करेंगे उसकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट के हिसाब से। ये है शो और डिसेबल करने के लिए। यहाँ पे हम अगर क्लिक करेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा, हम शो रखेंगे इसे। दूसरा है साइज। साइज को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने 200 रखा, ये 200, तो इसका साइज बढ़ गया। सेम उसी तरह हम डायरेक्शन को भी देख सकते हैं। अभी ये हमने 15 डिग्री पे रोटेट किया था, तो ये 90 + 50 15 105 होगी, तो हम दोबारा इसे 90 पे कर देते हैं। तो ये वाली फील्ड्स, और अगर हमें इमेज को डिलीट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सीधा, तो ये इमेज डिलीट हो जाएगी, और अब हमारे प्रोजेक्ट में कुछ नहीं है। दूसरा है बैकग्राउंड। पहले हम इस ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो इस ऑप्शन पे अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे माउस का कर्सर ले जाके क्लिक करते हैं, तो स्क्रैच का जो एसेट स्टोर है, जहाँ पे इसके सारे एसेट पड़े हैं, वहां पे चला जाएगा। यहाँ पे हम ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे सारे एनिमल, पीपल, फैंटेसी, डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, फूड, फैशन, लेटर, तो हम इन्हें कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, या फिर सबको ऑल करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैन। जो इनका नाम होगा उससे हम इन्हें सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं अभी सेलेक्ट करता हूँ इसे सेलेक्ट करता हूँ, तो केक यहाँ पे आ गया। तो केक एक ऑप्शन मैंने बताया कि हम कैसे इमेज को यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा है सर्च, सेम जैसे मैं वहाँ पे सर्च कर रहा था अभी, तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तीसरा है पेंट। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पेंट वाले ऑप्शन में चला जाएगा। अब यहाँ पे ये नई इमेज क्रिएट हो गई है, तो हम यहाँ पे खुद से भी कुछ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे हमने कलर चेंज किया, इसका कुछ ऑब्जेक्ट बना दिए। इसमें ये इसकी आउटलाइन है जो ब्लैक से हमें दिखाई दे रही है, तो इसका साइज 4 है। हम यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं, 3 4। तो ये ऑप्शन, इस एडिटर के बारे में डिटेल में हम आगे जानेंगे।
अभी हम खाली ये जान रहे हैं कि यहाँ से हम और इमेजेस भी बना सकते हैं। जैसे हमें सर्कुलर बनाना है तो उसके बीच में बना सकते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से हम इमेज भी बना सकते हैं। अब फिर हम कोड विंडो पे जाते हैं। यहाँ पे ये इमेज जैसे दूसरी इमेज ऐड हो गई है। अभी इस इमेज को साइड में करते हैं। पहले हम इस केक वाले ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। तो इसमें 2 इमेजेस आई हैं ताकि हमें कुछ एनिमेशन दिखाई दे। एनिमेशन जनरली 2 इमेज को जब हम कुछ एक के बाद एक प्ले करते हैं तो वो हमें एनिमेशन मीन्स एक सीक्वेंस में दिखाई देता है। जैसे कोई प्लेयर चल रहा है तो उसके पैर, अगर हम 5-6 इमेज ले लें उसके पैर की पोजीशन का, और अब अगर हम उन्हें एक साथ एक के बाद एक देखें तो हमें चलता हुआ आदमी दिखेगा। उसी प्रकार ये केक का एनिमेशन बनाया गया है। तो इसमें ये 2 इमेजेस आई हैं और साउंड भी होगी शायद कोई, ये है साउंड। तो जो एसेट हम यहाँ से लेते हैं स्क्रैच से, उनके साथ साउंड, एनिमेशन कुछ ना, ये दोनों चीजें रहती हैं जनरली कुछ ना कुछ। ये चीजें हम, और ये वाला ऑप्शन है सरप्राइज। सरप्राइज ऑप्शन में क्या है कि ये अपने आप उन इमेजेस में से कोई इमेज ले लेगा सरप्राइज करने के लिए, अपनी मर्जी से कोई इमेज रख देगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये खरगोश यहाँ पे आ गया। अब दूसरी बार मैं क्लिक करूंगा तो कुछ और आ जाएगा, सेम केक ही आ गया। ठीक, फिर उसके बाद है ये अपलोड का ऑप्शन। कोई इमेज अगर हमारे सिस्टम पे है, कंप्यूटर सिस्टम पे, तो उसे भी हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से कोई इमेज हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये इमेज है तो हमने यहाँ से डाउनलोड किया, तो इस इमेज को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार सेम ऑप्शन बैकग्राउंड में भी है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये बैकग्राउंड मिलेगा हमें। बैकग्राउंड की इमेजेस अलग हैं, इसमें भी अलग अलग टाइप के इमेजेस की कैटेगरीज बनाई गई है। तो अगर हम सपोज ये बैकग्राउंड लेते हैं तो ये पीछे अपना अप्लाई हो जाएगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में भी सभी चीजें होंगी। अब हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं तो बैकग्राउंड में एक ही इमेजेस है, क्योंकि इसमें कुछ एनिमेशन नहीं हो रहा है तो सिंगल इमेज रहेगी। यहाँ पे भी हम अपने चेंजेस कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। देखिए जो मैंने यहाँ पे बनाया वो यहाँ पे भी आ गया। तो ऐसे चेंजेस हम बैकग्राउंड में भी कर सकते हैं इस बैकड्रॉप्स के अंदर। तो बैकग्राउंड में भी सेम वही ऑप्शन है, सर्च का ऑप्शन है, पेंट का ऑप्शन है, सरप्राइज का ऑप्शन है, और इमेज अपलोड करने का ऑप्शन। ये ऑप्शन सेम ही है जैसे हमें यहाँ पे थे। अब अगर हम केक को सेलेक्ट करते हैं और इसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो अब हम ये चीजें यहाँ तक हमने देख लिया था थिंग से स्विच कॉस्ट्यूम टू। अब जैसे हमने देखा केक के 2 कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम मतलब इमेजेस, एक इमेज ये है, एक ये है। अभी ये पहली वाली दूसरी वाली इमेजेस हैं, तो अगर हम स्विच कॉस्ट्यूम को यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे उस इमेज का नाम है। जैसे एक है केक ए, एक है केक बी। तो अभी यहाँ पे केक बी इमेज है ये वाली। जैसे पहले वाली में बत्ती जल रही है, मोमबत्ती, दूसरा खाली है। पहले वाला ए है, दूसरा बी है। तो अभी ये बी वाली इमेज इसमें लगी हुई है। तो अगर मैं इसे चेंज करता हूँ पहले पे और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये रन होगा और ये पहली इमेज इसमें आ गई। तो जैसे हमें अगर इसे
लूप में चलाना है ताकि हमें एनिमेशन सा लगे, तो हम एक फॉरएवर लूप इसके अंदर ये डाल देंगे और ये लूप कंटिन्यू एक फास्ट चलेगा। फिर टाइम को हम थोड़ा रोकने के लिए ये वेट ब्लॉक को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये थोड़ा इसमें हम 0.1 सेकेंड का डिले दे देते हैं और एग्जीक्यूशन इस प्रकार होगा कि पहले ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फॉरएवर ये चलता रहेगा। फॉरएवर का मतलब ये लूप चला, फिर यहाँ पे खत्म हुआ, फिर दोबारा इस एरो का मतलब ये ऊपर यहाँ पे गया, फिर इसके अंदर की चीजें चलेंगी, फिर ये नीचे आएगा, फिर इसके बाद फिर ऊपर यहाँ पे जाएगा, फिर इसके अंदर की चीजें चलेंगी, फिर मीन्स ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसे हम प्ले करके देखते हैं एक बार। जैसे हमने प्ले किया, ओके, क्योंकि कॉस्ट्यूम हमने एक ही रखा है तो वो एक ही कॉस्ट्यूम बार बार चेंज हो रहा है। इसमें दूसरा ऑप्शन कॉस्ट्यूम से रिलेटेड नेक्स्ट कॉस्ट्यूम ये वाला, अगर हम इसे रखते हैं तो ये बार बार नेक्स्ट कॉस्ट्यूम चेंज करता रहेगा। हमें कोई स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम ना डाल के नेक्स्ट कॉस्ट्यूम चेंज करेगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब देखिए ये 0.1 सेकेंड के बाद दोनों चीजें चल रही हैं और कॉस्ट्यूम चेंज हो रहे हैं इसके, तो हमें ये एनिमेशन सा दिख रहा है। अगर हम इसे 0.25 कर दें, अब देखिए ये धीरे धीरे एनिमेशन चल रहा है, तो ये कॉस्ट्यूम चेंज होने की वजह से हुआ। अब हमें स्टॉप करते हैं इसे। नेक्स्ट है स्विच बैकड्रॉप्स। बैकड्रॉप्स मींस बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड हमारे पास एक ही है, तो हम एक और बैकग्राउंड ऐड करते हैं, ये वाला। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे बैकग्राउंड सेक्शन में बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके दो बैकग्राउंड आ गया हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे गए, बैकग्राउंड ये वाला था। अब अगर हमें नेक्स्ट प्रीवियस बैकड्रॉप चाहिए, बैकड्रॉप कहते हैं इसे, वैसे बैकग्राउंड ही है ये, तो हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये दूसरा पहला वाला आ गया, और अगर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आ गया, क्लिक करेंगे तो दूसरा आ गया। ये इसमें 3 बैकग्राउंड है, एक ये वाइट, सॉरी बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया, एक ये वाइट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसमें 3 बैकग्राउंड है अभी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है चेंज y by 10। चेंज साइज बाय 10। तो अगर हम साइज को 10 से माइनस करना चाहते हैं, जैसे साइज है 100, हम इसे 90 करना चाहते हैं, तो 90 करने के लिए -10 करना पड़ेगा, और 10 का मतलब +10, तो ये साइज इसका बढ़ेगा। अगर हम -10 करते हैं तो घटेगा। तो ये हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। दूसरा है चेंज कलर, भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब क्लिक किया जैसे, तो एक कलर चेंज हो गया इसका। चेंज कलर, सब कुछ कलर चेंज होता है। हम इसे एक एक बार रन कर रहे हैं। अगर हम इसे लूप में डालते हैं, लूप का मतलब ये कंटिन्यू चलेगा, बार बार हमें देखना नहीं पड़ेगा। अगर लूप में क्या होगा कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें आया फॉरएवर, फिर इसके अंदर की चीज़ें चलेंगी, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम चेंज किया, फिर इतने टाइम रुका, फिर ये जैसे ख़त्म हुआ, फिर यहाँ पे क्योंकि ये लूप है, इसके बाद ये कंट्रोल यहाँ से दोबारा इसके स्टार्टिंग यहाँ पे गया, फिर इसके बाद अगेन ये चीज़ें चलेंगी, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो ये चलता रहेगा एक के बाद एक कंटिन्यूसली। तो अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, जैसे ये कॉस्ट्यूम को हटा के अब कलर को डालते हैं। अब अगर हम प्ले करेंगे तो ये बार कंटिन्यूसली कलर चेंज करेगा। लूप के अंदर डालने से ये फंक्शनैलिटी हमें प्राप्त होती है।
अब हम आगे देखेंगे सेट साइज टू 100%। यहाँ से हम साइज चेंज कर सकते हैं। अभी 100%, जैसे हमने यहाँ पे यहीं पे क्लिक करके देखते हैं 100%, 100 हो गया। यहाँ पे अगर हम 200 करते हैं 200%, ये हो गया। फिर 100%, तो ये हम परसेंटेज साइज बढ़ा सकते हैं। चेंज कलर इफेक्ट बाय 25, एक कलर चेंज करने का सेम उसी टाइप का है। कलर चेंज हो गया 25 से। यहाँ पे हम कलर चेंज, आई थिंक सेम चीज है, हमने ऑलरेडी देख लिया है। और कलर इफेक्ट टू 0, सेट कलर इफेक्ट टू 0। इसमें कलर की जो वैल्यू है उसमें हम और वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 5। ये इसमें 5 से एडिशन ऐड कर दिया कलर वैल्यू, जैसे 25 था पहले, तो इसमें 5 और ऐड कर दिया। ये है क्लियर ग्राफिक्स इफेक्ट। ग्राफिक्स इफेक्ट हमने सब चेंज कर दिए कलर से रिलेटेड। जो हमें इनिशियली जो इमेज थी वही इमेज है, बाकी सारे इफेक्ट हमने हटा दिए क्लियर ग्राफिक्स इफेक्ट से। अभी इनको हम यहीं ड्रैग करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, इसकी स्पेस कम है इसमें। जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उन्हें हम यहाँ पे ड्रैग छोड़ देंगे तो ये डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद है शो। जैसे अभी हमें इमेज दिखाई दे रही है, अभी अगर हम हाइड करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हाइड हो जाएगा। अगर हम शो पर ले जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो शो हो जाएगा। तो इन दोनों का यूज किसी इमेज को दिखाने या हाइड करने के लिए है। उसके बाद है गो टू, ये लेयरिंग के लिए है। जैसे ये अभी खरगोश इसके आगे आ रहा है, अब हमें केक को आगे लाना है, तो हम यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे, गो टू फ्रंट, फ्रंट पे आ गया। गो टू बैक, पीछे चला गया। तो इसके लिए हम लेयरिंग का यूज करेंगे। अगर सेम लेयर में है तो हमें लेयर की जरूरत नहीं है, सीधा हम बैक और फ्रंट करके आगे पीछे कर सकते हैं। और अगर हमें किसी स्पेसिफिक लेयर में जाना है, जैसे हम लेयर बना सकते हैं कि सबसे पीछे ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, तो हम ऑर्डर दे सकते हैं यहाँ पे 0 1 2। अभी 1 है जैसे, तो हमें बैकवर्ड फ्रंट, क्योंकि इसका ऑर्डर डिफरेंट है तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। लेयरिंग के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। कॉस्ट्यूम, यहाँ पे हम कॉस्ट्यूम नंबर भी चेंज कर डाल सकते हैं। कॉस्ट्यूम को चेंज करने के लिए बैकड्रॉप का नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तो हम सीधा कॉस्ट्यूम नंबर ये यहाँ पे अगर कंडीशन डाल के चेंज करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा। ये वेरिएबल्स हैं। साइज भी हम इसी प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने लुक्स के बारे में देखा, प्रॉपर्टीज विंडो के बारे में देखा, इमेजेस अपलोड कैसे करते हैं और उनको यूज कैसे करते हैं, जो स्क्रैच की ऑलरेडी जो एसेट्स हैं उनको कैसे यूज करना है, बैकग्राउंड के बारे में देखा हमने, तरह तरह की इमेजेस के बारे में देखा, इमेज की प्रॉपर्टीज हैं जो इनके बारे में देखा, लुक्स के जो ये ब्लॉक्स हैं, फंक्शंस हैं, इनके बारे में हमने देखा। तो ये सब चीजें हमने देखी हैं। तो धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे एक सिमुलेशन नहीं, अभी नेक्स्ट सेशन में हम साउंड का देखेंगे, साउंड फील्ड के बारे में आगे जानेंगे।